केंद्रीय वित्त राज्य एवं कॉरपोरेट मंत्रालय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एक दिवसीय सुजानपुर दौरे पर पहुंच गए हैं। इस दौरान अनुराग ठाकुर को सुजानपुर पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। यहां पहुंचे वित्त राज्य मंत्री का भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सुजानपुर, भाजपा मंडल, महिला भाजपा मोर्चा एवं विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों, स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यहाँ पर निर्माणाधीन करीब 40 पक्की दुकानों का वैदिक मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ करने के बाद लोकार्पण किया। उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। सारे देशवासियों को, विशेष तौर पर हमीरपुर और सुजानपुर वासियों को अपनी ओर से नवरात्रों की बधाई देता हूँ, बैसाखी की बधाई देता हूँ। और इस शुभ घड़ी के अवसर पर मेरे उन गरीब भाइयों और बहनों को जो शायद ही कभी कल्पना कर रहे थे कि उनके पास अपना एक सुंदर सा व्यवसाय करने के लिए खोखा भी होगा, दुकान भी होगी, वो अवसर भी प्रदान उनको किया गया है। और जैसा आपने कहा कि 6 महीने पहले हमने कहा था कि इनको खोखे देंगे, लेकिन 6 महीने से भी कम समय में 5 महीने के अंदर वो तैयार करके दिए गए हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता है उन गरीब परिवारों के लिए जो चाहते हैं कि अपनी आय से अपने परिवार की पालन पोषण भी कर सके और साथ ही साथ सुजानपुर शहर और सुंदर भी हो और इन लोगों को व्यवस्था भी मिले, ऐसा उसमें प्रयास किया गया। इसके लिए मैं SGML का भी आभारी हूँ कि जिन्होंने समय रहते कम समय में सुंदर दुकानें बनाकर दी हैं, उनके लिए भी मैं SGML का बहुत बहुत आभारी हूँ। सर, 4 चरण के चुनाव बिहार 5 राज्यों में हो चुके हैं, 5वां चरण शीघ्र ही होने वाला है। 4 चरणों के चुनाव को लेकर भाजपा क्या महसूस करे, कितनी सीटें आप लेके जाएंगे? पश्चिम बंगाल के पहले 4 चरणों में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी प्रचार करने भी नहीं आए। ये अपने आप दिखाता है कांग्रेस की वहां पर हालत क्या है। वहां की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की हालत ये है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी अपनी सीट हारने वाली, नंदीग्राम से भारी मतों से वो सीट हारेगी। और यही नहीं, पहले 4 चरणों में ही जो लहर एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही है, वो स्पष्ट तौर से इंगित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी भारी सीटें जीतकर वहां पर अपनी सरकार बनाएगी। कमल वहां पर भी खिलेगा और इसी तरह से असम में हम एक बार फिर सरकार रिपीट करेंगे। पुडुचेरी में हम पहली बार अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और तमिलनाडु में भी ADMK के साथ हम अपनी सरकार वहां पर बनाएंगे। सर, प्रदेश और देश में दिन प्रतिदिन कोरोना बढ़ता जा रहा है, तो क्या इस पर केंद्र सरकार कोई ठोस नीति अपनाएगी कि जो पहले थी कि उसी तरह चल? हमने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि कोरोना के लिए जो निर्देश दिए गए उनको सख्ती से लागू किया जाए। राज्य की सरकारें भी उस पर ठोस कदम उठा रही हैं। समाज और सरकार को इकट्ठे मिलकर इस कोरोना बीमारी को हराना है और भारत को जिताना है। मेरा सभी युवाओं से विशेष तौर पर यह आग्रह रहेगा। अब की बार कोरोना के केसेस युवाओं में ज्यादा देखे गए। जो बेपरवाह या लापरवाह होकर हम मास्क नहीं पहनते, सड़कों पर या किसी और जगह पर फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, हाथों की सफाई नहीं करते, तो उसका खामियाजा देश और समाज दोनों को भुगतना पड़ रहा है। मेरा अनुरोध सबसे रहेगा, एक बार फिर जो फिजिकल डिस्टेंस बनाने की बात कही गई थी वो बनाएं, मास्क लगातार पहनें, हाथों को धोएं, अपनी इम्यूनिटी लेवल, रोग प्रतिरोधक क्षमता को लगातार बढ़ाते रहें। ये बहुत आवश्यक है, वरना ये जो म्यूटेटेड कोरोना वायरस की एक किस्म है, इसने बहुत नुकसान किया है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए जागरूकता, जानकारी और बचाव, ये तीनों ही बहुत जरूरी है। मेरा केवल इतना अनुरोध रहेगा, पहले जब कोई पॉजिटिव आता था तो घर में भी क्वारंटाइन करते थे, तो एक कमरे में उसको अलग कर देते थे। अब परिवार के लोग जिनके साथ बैठ रहे तो परिवार के। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।